कृपया वीडियो अंत तक देखें। छात्रों, आज का जो चैप्टर है वो द्विघात समीकरण का है। तो द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इस प्रकार का कोई भी समीकरण आपके सामने आता है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, क्योंकि समीकरण का अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण बोला जाता है। द्विघात का मतलब होता है कि x का वैल्यू 2 होते हैं, x के वैल्यू 2 होते हैं और उसके बाद जो है 2 से न कम होगा न ज्यादा होगा। तो इसलिए जो है इसका x², ये क्या है, x² का गुणांक है। इसका bx क्या है, b जो है x का गुणांक है, c आपका अचर पद है। तो इस तरह से पहले हम पता करते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे हम पता करते हैं। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं। तो अब उसके बाद जो है इसमें है x होल x माइनस 6 है। तो इस तरह से इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, द्विघात या नहीं है, इसको हम गुणा करते हैं x² माइनस 6x। ठीक है, इस रूप x² है, ठीक है, माइनस है, ठीक है, इसका गुणांक 1 होता है a के स्थान पर, ठीक है। इसका प्लस है तो प्लस माइनस से मतलब नहीं होता, प्लस लिखा जाता है लेकिन इसमें माइनस भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस 6x, इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं x² प्लस माइनस 6x, इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये इसका जो प्लस है तो ये है, इसका ए है। तो इस तरह से जब लिखा हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो इसको हम इस तरह से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अब उसके बाद जो है दूसरा x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ये किस तरह का, इसको हम तोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a² माइनस 6 x प्लस 9 होता है। क्योंकि इसका अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 तो आपको यही मिलेगा। तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो उसके बाद जो है अगर आपका इस तरह से कोई करता है x माइनस 4 और x प्लस 6, तो ये भी उसी तरह से इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² प्लस 2x माइनस 24। तो इस तरह से अगर आ गया इक्वल 0, अगर इस तरह से आ गया तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम द्विघात समीकरण को पता कर लेते हैं। अब जो है हम द्विघात समीकरण को जो है एक विविक्तर होता है, विविक्तर जो विविक्तर होता है उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसको डी से प्रदर्शित करते रहे हैं। इसका मतलब होता है कि d इक्वल b² माइनस 4ac। ये आपका क्या है, ये आपका विविक्तर निकालने का एक सूत्र है। अगर आपका समीकरण दिया गया है आप विविक्तर निकाल सकते हैं। अगर d का मान 0 आता है, अगर d का मान 0 आता है तो वो क्या होता है, वो जो दोनों मूल समान होते हैं। और अगर d का मान कोई पॉजिटिव संख्या आती है, धन 1 धन 2 etc, मतलब अगर ये कोई पॉजिटिव, या लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या आता है तो दोनों मूल असमान होते हैं। असमान माने अलग अलग होते हैं। जो x के वैल्यू आएंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, असमान होते हैं। अब उसके बाद जो है और इन दोनों के मूल जो है मूल वास्तविक होते हैं, दोनों के मूल वास्तविक होते हैं। इस तरह से अगर d का मान जो है कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती है, कुछ भी आ जाए, ऋण में आ जाए, नेगेटिव नंबर, अगर आपका कोई नेगेटिव नंबर आता है ऋणात्मक संख्या, इसका मतलब है ऋणात्मक संख्या,
ऋणात्मक संख्या। अगर कोई ऋणात्मक संख्या आता है तो हम इसे हम एक काल्पनिक होता है, आभासी यानी काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, या मूल का अस्तित्व नहीं है, या मूल का अस्तित्व नहीं है। इसको हम भिन्न भिन्न नामों से भी जानते हैं, मूल का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से समझ लेते हैं। लेकिन जो हम विविधता निकालेंगे तो वो हम केवल मूल वास्तविक का निकालेंगे और उसके बाद जो है ये काल्पनिक का नहीं निकालेंगे, अर्थात मूल का अस्तित्व है इसका नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर में जो है मूल वास्तविक निकालने के लिए जो है दिया गया है। और उसके बाद जो है ये जो है डी हम कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद जो है ये जो ए होता है, ये वाला जो है, हम कोई समीकरण आपके पास आ गया तो कोई समीकरण आ गया जैसे एक्स, जैसे मान लीजिए 3x² - 4x प्लस या -9 आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल 0। तो इसको हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करते हैं। जब तुलना करते हैं तो यही होता है कि ए और बी कहाँ है। अब ध्यान दीजिए, ए के स्थान पर ये तो बराबर है, तो ए बराबर 3 लिखते हैं और बी बराबर क्या लिखते हैं, -4, चिन्ह सहित लिखा जाता है, और सी बराबर जो है -9। अब हम डी निकाल लेता हूं, डी यहां पर निकाल रहा हूं, डी बराबर b² - 4ac। तो डी बराबर जो है, अब उसके बाद डी निकाल लिया, तब बी के स्थान पे मैंने -4 रख दिया, -4 रखा, स्क्वायर है स्क्वायर लगाया, माइनस है माइनस लिखा, 4 लिखा, इंटू ए के स्थान पर 3 रखा, सी के स्थान पर -9 रख दिया। अब उसके बाद डी इक्वल ये -4 इंटू -4 दो बार है तो 2 बार लिख दिया। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 4 3 12 9 108, ये हुआ डी इक्वल, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, 4 4 16 प्लस 108। अब उसके बाद डी इक्वल, अभी जोड़ दीजिए, 8 6 14 1 2 124 प्लस हो गया, प्लस संख्या मिल गई तो कौन लागू है, प्लस संख्या मिल गई, दोनों मूल असमान होंगे, अतः ये आपका डी निकल गया। अगर आपका इसका अतः इस समीकरण का मूल अस्तित्व में है, इस समीकरण का मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, लेकिन दोनों x के मान दोनों x के मान अलग अलग होंगे, अलग होंगे। तो ये चीज आपको अलग अलग का मतलब है कि x बराबर अगर आएगा कोई संख्या 3 तो दूसरी वाली x बराबर 5, तो ये अलग अलग अंकों आना चाहिए। अगर 0 आता तो दोनों, ये 3 है तो ये भी 3 आएगा। तो इस तरह से आपको इसको अल्फा कहा जाता है और इसको बीटा भी बोला जाता है। तो ये ध्यान देना है, ये अल्फा और बीटा 2 मान हैं। इसके इसी तरह से जो है आपको जब आएगा तो इस तरह से आपको दर्शाना पड़ता है कहीं कहीं, तो अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो अल्फा यही एक्स का जो वैल्यू होता है वही अल्फा बीटा होता है। तो इस तरह से आपका ये जो है डी निकल जाता है। और ये आज की जो वीडियो है इसी डी निकालने के लिए ही यहाँ हम ज़्यादा जो है आपको समझा रहे हैं, और उसके बाद अब आगे कल की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।